हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फार्मेसी पॉइंट में। तो आज की इस क्लास में, आज की इस वीडियो में हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। और आप ये मान के चलें कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस बार भी जो है वो पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए जो आज की क्लास है उसको शुरू कर लेते हैं। तो अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दें। आपके लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम यहाँ पे क्लासेज वगैरह जो हैं उसको अपलोड कर पाते हैं। साथ में अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखें, जिससे कि आने वाली जो भी अपडेट है वो आपको तुरंत देखने को मिल सके। ठीक है, तो आज की जो क्लास है उसको हम शुरू कर लेते हैं। और आप शाम को 7 बजे जो है आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है डी फॉर्म फर्स्ट ईयर के वो सॉल्व कराए जाते हैं। तो आप शाम को 7 बजे यहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जो भी स्टूडेंट्स डी फॉर्म फर्स्ट ईयर का एग्जामिनेशन देने के बाद डी फॉर्म सेकेंड ईयर में जाएंगे तो उनके लिए, और ऐसे स्टूडेंट जो कि डी फॉर्म फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेंगे उनके लिए फार्मेसी पॉइंट मोबाइल एप्लीकेशन पे एक कोर्स जो है वो लॉन्च किया गया है। तो आप इस कोर्स में एनरोल हो सकते हैं। यहाँ पे आपको लाइव के साथ में रिकॉर्डेड क्लास देखने को मिलेगा और ये जो है वो आपका नए सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है वो पूरी तैयारी कराई जाएगी। साथ में एग्जिट एग्जाम की जो तैयारी है वो भी कराई जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि जो इसकी वैलिडिटी होने वाली है वो यहाँ पे 2 ईयर की होने वाली है, 2 साल की होने वाली है। तो अगर आपकी बाई चांस बैक लग जाती है फिर भी आपको कोई भी फिक्र नहीं करना है, टेंशन नहीं लेना है। आपका जो कोर्स है वो एक्टिव रहेगा, आप अपने बैक पेपर की जो है वो तैयारी कर पाएंगे। और ये जो क्लास है वो 1 अगस्त 2023 से जो है वो शुरू होगी। तो आप इस कोर्स में अभी से एनरोल करना शुरू कर दें। ठीक है, चलिए तो जो आज का क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि डिस्क्राइब द प्रिंसिपल एंड केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन द लिमिट टेस्ट फॉर द फॉलोइंग। तो देखिए लिमिट जो आपका टेस्ट है इससे प्रत्येक वर्ष जो है एवरी ईयर जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये आपका BTUP 2022 के एग्जामिनेशन में जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, BTUP 2022 के एग्जामिनेशन में जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको लिमिट टेस्ट पूछा गया था आयरन और आर्सेनिक का, इसमें से कोई एक जो है उसके बारे में आपको लिखना था। ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर का पूछा गया था। तो आज की इस क्लास में हम सॉल्व करेंगे आयरन वाला। ठीक है, तो चलिए जो आज की क्लास है उसको शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं प्रिंसिपल। ठीक है, इसका सिद्धांत क्या है, तो यहाँ पे हमने हेडिंग डाल दिया है प्रिंसिपल। ठीक है, अब इसमें लिखा गया है कि द लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन डिपेंड्स ऑन इंटरेक्शन ऑफ थायोग्लाइकोलिक एसिड विद आयरन। ठीक है, तो जो हमारा आयरन का लिमिट टेस्ट किया जाता है ये इस बात पे डिपेंड करता है कि हमारे पास थायोग्लाइकोलिक एसिड है, साथ में आयरन है। ठीक है, ये 2 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास सिट्रिक एसिड होना चाहिए। ठीक है, सिट्रिक एसिड की मौजूदगी में, प्रेजेंस में जो है ये आपका रिएक्शन कराया जाता है। साथ में जो आपका मीडियम होता है वो होता है अल्कलाइन होता है और इसके लिए हम यूज करते हैं अमोनिया को। ठीक है, तो पहला आपका है थायोग्लाइकोलिक एसिड, आयरन, सिट्रिक एसिड और अमोनिया। ठीक है, इन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। ये सारे आपके रिएजेंट्स होते हैं, अभिकर्मक होते हैं, जिनका इस्तेमाल करके हम लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन को करते हैं। ठीक है, तो देखिए जब हम इसका रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है फेरस सॉल्ट्स ऑफ थायोग्लाइकोलिक एसिड। ठीक है, हमें फेरस सॉल्ट्स ऑफ थायोग्लाइकोलिक एसिड मिलता है और जो इसका कलर है वो आपका पर्पल कलर का जो है वो होता है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा गया कि द लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन डिपेंड्स ऑन द इंटरेक्शन ऑफ थायोग्लाइकोलिक एसिड विद आयरन, यानी कि जो हमारा थायोग्लाइकोलिक एसिड है साथ में आयरन है इसके बीच में केमिकल रिएक्शन कराया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ सिट्रिक एसिड इन द अल्कलाइन मीडियम, और इसके लिए हम यूज करते हैं अमोनिया को। ठीक है, और इससे क्या होता है, इससे बनता है फेरस सॉल्ट्स ऑफ थायोग्लाइकोलिक एसिड जो है ये बनता है। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पे केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं, यही सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपको प्रिंसिपल लिख देना है और केमिकल रिएक्शन को लिखना आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ठीक है, तो ये हमारा थायोग्लाइकोलिक एसिड है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसको। ठीक है, ये जो हमारा है SHCH2COOH, ये हमारा थायो। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको हम यहाँ पे डिलीट कर लेते हैं। तो ये हमारा थायोग्लाइकोलिक एसिड है। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा है थायोग्लाइकोलिक एसिड, ये हमारा थायोग्लाइकोलिक एसिड है। ये हमारा फेरस आयन है। ठीक है, ये हमारा फेरस आयन है, फेरस आयन है हमारा। ठीक है,
और इससे क्या बनता है, इससे बनता है FeSCH2COO का होल ट्वाइस प्लस 2H आयन। ठीक है, तो यही हमारा है फेरस सॉल्ट्स ऑफ थायोग्लाइकोलिक एसिड। मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ, फेरस सॉल्ट ऑफ थायोग्लाइकोलिक एसिड। तो जब भी आप केमिकल रिएक्शन लिखेंगे तो उसके नीचे उसका नाम भी जरूर से लिखेंगे कि ये कौन सा केमिकल है। तो SHCH2COOH क्या है, ये हमारा थायोग्लाइकोलिक एसिड है। Fe+2 क्या है, ये हमारा फेरस आयन है। और FeSCH2COO का होल ट्वाइस जो है ये आपका फेरस सॉल्ट्स ऑफ थायोग्लाइकोलिक एसिड है, जिसका कि कलर पर्पल कलर का होता है। ठीक है, और भी हम यहाँ पे बातें जो है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो हमने प्रिंसिपल को डिस्कस कर लिया है। अब देखिए इसमें लिखा गया है कि थायोग्लाइकोलिक एसिड परफॉर्म 2 फंक्शन। ठीक है, हम थायोग्लाइकोलिक एसिड का जो है यूज क्यों करते हैं, तो ये 2 काम करता है। पहला है, देखिए जो हमारे पास, ठीक है, जो हमारे पास आयरन की इम्प्योरिटी होती है ये हमारे पास 2 फॉर्म में होती है। ठीक है, ये आपका फेरस फॉर्म में हो सकता है, Fe+2 में हो सकता है, और ये आपका Fe+3 में भी हो सकता है। ये आपका फेरस या फिर फेरिक दोनों फॉर्म में आयरन की इम्प्योरिटी हो सकती है। तो इसमें लिखा गया कि आयरन इम्प्योरिटी में भी इन ट्राईवैलेंट यानी कि Fe+3 या फिर डाईवैलेंट Fe+2 इफ़ इट प्रेजेंट इन डाईवैलेंट फॉर्म। यानी कि यहाँ पे कहने का मतलब ये कि जो हमारा आयरन है अगर इसकी इम्प्योरिटी Fe+2 में होती है, अगर ये फेरस फॉर्म में होती है, तो थायोग्लाइकोलिक जो आपका थायोग्लाइकोलिक एसिड होता है ये इसको फेरस फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट कर देता है। एक सेकेंड, यहाँ पे जो है वो आपका फेरिक लिखा होना चाहिए, मैं इसको यहाँ पे फेरिक लिख देता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे केमिकल रिएक्शन में देख पा रहे हैं कि यहाँ पे फेरस फॉर्म से जो है वो यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है थायोग्लाइकोलिक एसिड का। ठीक है, तो इफ़ इट प्रेजेंट ट्राईवैलेंट फॉर्म, ठीक है, हम यहाँ पे ट्राईवैलेंट लिख देते हैं, यहाँ पे गलत हो गया है तो इसको मैं ट्राईवैलेंट कर देता हूँ। ठीक है, ट्राईवैलेंट यानी कि कहने का मतलब ये कि जो हमारा यहाँ पे इम्प्योरिटी है आयरन का, अगर ये ट्राईवैलेंट यानी कि फेरिक फॉर्म में होता है, तो जो हमारा थायोग्लाइकोलिक एसिड होता है ये इसको फेरस फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो आयरन इम्प्योरिटी जो है वो आपका ट्राईवैलेंट या फिर डाईवैलेंट दोनों फॉर्म में होती है। अगर ये ट्राईवैलेंट फॉर्म में होती है यानी कि फेरिक फॉर्म में होती है, तो जो हमारा थायोग्लाइकोलिक एसिड है ये इसको फेरस फॉर्म में रिड्यूस कर देता है। ठीक है, तो ये इसका पहला काम है। और यहाँ पे जो अगला काम है वो दिया गया है कि थायोग्लाइकोलिक एसिड प्रोड्यूस पर्पल कलर। ये पर्पल कलर को प्रोड्यूस करता है, पर्पल जो आपका कलर उसको बनाता है विद द फेरस आयरन। यानी कि जो हमारे पास फेरस, जो हमारे पास जो यहाँ पे सॉल्ट है फेरस आयन है Fe+2, देखिए ये हमारा Fe+2 दिया गया है, ये हमारा थायोग्लाइकोलिक एसिड है। तो थायोग्लाइकोलिक एसिड फेरस आयन के साथ में पर्पल कलर बनाता है, ये इसका दूसरा काम है इन द, ठीक है, थायोग्लाइकोलिक एसिड प्रोड्यूस पर्पल कलर विद द फेरस आयन इन द अमोनिकल अल्कलाइन मीडियम। तो इसके लिए जो है वो यहाँ पर अल्कलाइन क्षारीय माध्यम जो है वो होना चाहिए। ठीक है, तो ये 2 काम जो है वो हमारा थायोग्लाइकोलिक एसिड करता है और इसका केमिकल रिएक्शन भी जो है वो यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, देखिए ये हमारा थायोग्लाइकोलिक एसिड हो गया, ये हमारा फेरिक आयन हो गया, यानी कि ये हमारा ट्राईवैलेंट फॉर्म में है। ठीक है, ट्राईवैलेंट फॉर्म में ये हमारा दिया गया है और इसने इसको यहाँ पे रिड्यूस कर दिया फेरस फॉर्म में। ठीक है, ये आपका डाईवैलेंट होता है क्योंकि इसके ऊपर 2 कैटायन है, तो ये आपका डाईवैलेंट होता है। 2HSCH2COO की पावर माइनस यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं माइनस। तो ये हमारा ओवरऑल जो है ये हमारा केमिकल रिएक्शन है कि जो हमारा आयरन इम्प्योरिटी है अगर ये फेरिक फॉर्म में है, ट्राईवैलेंट फॉर्म में है, तो थायोग्लाइकोलिक एसिड जो है इसको फेरस फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो ये केमिकल रिएक्शन टोटल जो है 2 केमिकल रिएक्शन आपको याद रखने हैं, एक आपका ये वाला और एक आपका ये वाला। ठीक है, चलिए इसमें आगे क्या लिखा गया है वो भी हम पढ़ लेते हैं। तो देखिए इससे बहुत सारे MCQ क्वेश्चन जो हैं वो कई बार जो है फार्मासिस्ट एग्जाम में पूछे गए हैं इसी लिमिट टेस्ट से। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा गया है कि सिट्रिक एसिड, ठीक है, जो आपका सिट्रिक एसिड होता है ये रोकता है प्रेसिपिटेशन ऑफ आयरन विद अमोनिया। ठीक है, तो देखिए सिट्रिक एसिड जो है ये प्रेसिपिटेशन को रोकता है, ठीक है, आयरन और अमोनिया के साथ में जो यहाँ पे आपका अवक्षेपण बनता है, इसको हिंदी में कहते हैं, ये इसको रोकता है। क्योंकि देखिए जो हमारे पास आयरन होता है अगर ये यहाँ पे रिएक्ट करेगा अमोनिया के साथ में तो बन जाएगा आयरन
आयरन हाइड्रोक्साइड, तो ये इसको बनने नहीं देता है। ठीक है, सिट्रिक एसिड प्रिवेंट प्रेसिपिटेशन ऑफ आयरन विथ अमोनिया बिकॉज आयरन फॉर्म आयरन हाइड्रोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया। ठीक है, इसके अलावा जो हमारा सिट्रिक एसिड होता है, ये जो भी हमारा, ठीक है, ये जो भी यहाँ पे आयरन का आयन है यानी कि Fe+3 है, ठीक है, या फिर Fe+2 है, ये इनको सॉल्यूशन फॉर्म में जो है वो रखता है, ये इनको विलयन में फ्री रखता है। ठीक है, सिट्रिक एसिड कीप्स आयरन इन द सॉल्यूशन फॉर्म इवन इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया, यानी कि अमोनिया होने के बावजूद भी जो है ये इसको यहाँ पे फ्री फॉर्म में रखता है, ताकि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन जो है वो हो पाए थायोग्लाइकोलिक एसिड और आपका Fe+2 यानी कि फेरस आयन का। ठीक है, अगर यहाँ पे फेरस आयन, अगर जो हमारा यहाँ पे फेरस आयन है, अगर ये आपका यहाँ पे अमोनिया से रिएक्शन कर लेगा तो इसका यहाँ पे पूरा कंजप्शन हो जाएगा। ठीक है, पूरा फेरस आयन हमारा ख़त्म हो जाएगा, तो ये रिएक्शन कैसे प्रोसीड होगा, ये रिएक्शन प्रोसीड ही नहीं होगा। इसीलिए जो है वो यहाँ पर फेरस आयन को जो है यहाँ पे बचा के रखता है। ठीक है, सिट्रिक एसिड जो है वो यहाँ पे बचा के रखता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर लिखा गया है कि ऑल द रिएजेंट्स, यानी कि जो भी हम केमिकल्स यूज कर रहे हैं वो सभी आयरन फ्री होने चाहिए, कंप्लीटली फ्री फ्रॉम आयरन होने चाहिए, उसमें कोई भी कंटामिनेशन जो है वो आयरन का नहीं होना चाहिए। दीज आर लेबल्ड एस FET। ठीक है, तो इनको हम FET के माध्यम से जो है इस तरह जो है वो हम यहाँ पर लेबल करते हैं। द लिमिट टेस्ट इज कैरिड आउट इन नेस्लर सिलेंडर, जो भी आपका लिमिट टेस्ट होता है इसको नेस्लर सिलेंडर में जो है वो किया जाता है। ठीक है, तो ये सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला है, इफ़ द इंटेंसिटी ऑफ पर्पल कलर प्रोड्यूस इज मोर देन स्टैंडर्ड इट मीन्स सैंपल कंटेन मोर क्वांटिटी ऑफ आयरन इम्प्योरिटी देन लिमिट एंड डिक्लेयर्ड एज नॉट ऑफ द स्टैंडर्ड क्वालिटी। तो देखिए, जब भी आपका लिमिट टेस्ट किया जाता है तो इसमें दो तरह के जो है वो आपके सॉल्यूशन बनाए जाते हैं। पहला आपका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है, उसी से जो है वो हम कंपेयर करते हैं अपने टेस्ट का। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का मतलब ये कि जो हमने यहाँ पे टेस्ट लिया था, जो हमने सैंपल लिया था और हमने उससे सॉल्यूशन बनाया, हमने सारा यहाँ पे प्रोसीजर किया, उसके बाद हमारे पास पर्पल कलर आ गया। तो अगर उसकी इंटेंसिटी स्टैंडर्ड वाला जो हमारे पास पर्पल कलर था उससे ज़्यादा है, इसका मतलब उसमें बहुत ज़्यादा आयरन प्रेजेंट है और उसको पास नहीं किया जा सकता है और वो स्टैंडर्ड क्वालिटी का नहीं है। यही सारी बातें जो हैं वो यहाँ पे लिखी गई हैं। तो आप इस लिमिट टेस्ट को तैयार कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट ये आपका लिमिट टेस्ट है, लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन। ठीक है, और कल की क्लास में जो है वो हम डिस्कस करेंगे लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक के बारे में, उसका प्रिंसिपल क्या है, उसमें कौन कौन से केमिकल्स रिएक्शन इन्वॉल्व हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में कल की क्लास में जो है वो हम डिस्कस करेंगे। तो आज ये पूरा कंटेंट जो है आप इसको आज ही के आज जो है वो तैयार कर लेंगे और बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो आज से भरे जाने शुरू हो चुके हैं। 19 मई से लेके 31 मई तक जो है वो फॉर्म को भराया जाएगा और जो आपका एग्ज़ाम है उसकी जो अभी तक प्रस्तावित डेट है वो है 12 जून। तो 12 जून से जो है वो एग्जामिनेशन होने वाले हैं। अभी समय जो है 1 महीने से भी कम का बचा हुआ है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में।